विषय मिला था वो है ऋभु का वैदिक कालीन स्वरूप और भारतीय इतिहास में इसका योगदान। तो पंडित मधुसूदन ओझा विरचित इंद्र विजय जो है वह ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता रहा है। भारतीय दृष्टि से इस ग्रंथ में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाणिक तथ्यों का अवबोध होता है। पंडित ओझा जी की दृष्टि में वैदिक वाङ्मय में ऐतिहासिकता का प्राचुर्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को सभी विद्याओं का मूल माना जाता है। वेद या अनादि एवं अपौरुषेय है, किंतु वैदिक मंत्रों में वर्णित इदम ऋषिभ्यो पूर्वजेभ्यो पथकृतभ्यो आदि उसके पूर्व के इतिहास की ओर संकेत करते हैं। इतिहास में व्यक्तियों, स्थानों एवं समय का विशेष महत्व रहता है। राजाओं, ऋषियों, मनीषियों एवं उनसे संबंधित स्थलों के विषयों में ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त कर आधुनिक मनुष्य उससे लाभान्वित होता रहा है। इतिहास के माध्यम से उसको तत्कालीन सर्वविद संपन्न करने वाली तकनीक का अवबोध होता रहा। आधुनिक युग में भौतिक सुविधाओं का प्राचुर्य होने पर भी जब हम एक समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं, तब तक दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी का समाधान प्राप्त करते हैं, तब तक अन्य समस्याएं आ जाती हैं। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। शास्त्र प्रणीत ऋषियों, मनीषियों एवं महात्माओं को जाना जाता है। ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत मंत्रात्मक शास्त्र है। मंत्रात्मक शास्त्रों के ऐसे ही अलौकिक ऋषि हैं ऋभु। ओझा जी ने ऋभु के मनुष्य स्वरूप पर प्रकाश डाला है। इंद्र विजय के आर्यदाशियाख्य नामक द्वितीय प्रक्रम में पृष्ठ संख्या 320 से 343 तक ऋभु का महत्व वर्णित है। इसके अंतर्गत ओझा जी ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। पहला बिंदु है, दस्यु युद्ध से पूर्व पहले ही आर्यों को भारतवर्ष का निवासी होने में पूर्व मनुष्य ऋभुओं का भारतीय होना एक प्रमुख कारण था। इसके विषय में कुल 2 श्लोक गत में ओझा जी कहते हैं कि आर्यों ने दस्युओं को मारकर भारत में निवास नहीं किया है, जबकि दस्युओं के साथ युद्ध के बहुत पहले से ही आर्यों का भारतीयत्व सिद्ध होता है, क्योंकि इससे पूर्व के मनुष्यों को ऋभु नाम से जाना जाता था और दस्यु युद्ध से पूर्व वे ऋभु भारत में निवास करते थे। ऋभु का परिचय देते हुए कुल 11 श्लोकों में ओझा जी कहते हैं कि दस्यु युद्ध से बहुत पहले भारतवर्ष में सुधनवा नामक राजा के 3 पुत्र क्रमशः ऋभु, विभुआ और वाज थे, जो महर्षि त्वष्टा के शिष्य हुए। ऋषि त्वष्टा ने इनको त्वाष्ट कर्म में विधिवत शिक्षित किया। उन्होंने 3 पुत्रों त्वष्टा द्वारा निर्मित किया उन्होंने सतपथ का एक 4-4 में शंबर की चर्चा है। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? के लिए आ रही है, बोलते रहे। बोलिए, आ रही आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। यही बात करने का ये देखिए अस्य ही समाज पश्चात्मनः अयं ब्राह्मणः तावत् आदिदैविक इसी दृष्टि से फिर तीसरे में ऋभुओं ने अपना कौशल दिखाने के लिए देवों को आदेश दिया और सर में थी परिचय को 11 श्लोक में वो कहते हैं कि त्वष्टा जो है त्वष्टा द्वारा चम्मच हम लोग बनाएंगे, ऐसा ऋभु कहते हैं। ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। एक चम्मच को हम लोग 4 प्रकार का भी बना सकते हैं। इस प्रकार के वचनों द्वारा त्वष्टा के यश पर आक्षेप किया गया। ऋभुओं के इन वचनों को अग्नि ने स्वर्ग में जाकर शीघ्र ही त्वष्टा से कह दिया। त्वष्टा ने क्रोध में आकर के कहा कि यह कथन देव चमस की निंदा है और ऐसे निंदकों को मैं मार दूंगा। अर्थात तो वो ऋभुओं से एक प्रकार से अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऋभु जो है हमारे शिष्य हैं, शिष्य अपने गुरु की निंदा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो ऋभु थे उन्होंने त्वष्टा जो उनके गुरु थे जिन्होंने उनको शिल्प कर्म सिखाया था, उससे भी आगे बढ़कर को उन्होंने देव चमस बनाया और ऋभुओं ने निम्नानुसार जो अपना मत था वो व्यक्त किया और कहा कि जो जल श्रेष्ठ है, व्यापक है और यह जो है इंद्र के साथ यह चमस जो है वह प्रातःकालीन शक्ति है। अग्नि श्रेष्ठ है, उसके साथ मध्याह्न की शक्ति श्रेष्ठ है। सायंकालीन शक्ति भी जो है वह भोज्य पदार्थों के सेवन के रूप में है। तो इसको यदि हम देखें तो एक प्रकार से उनका जो त्वाष्ट कर्म है, शिल्प कर्म है, वह प्रदर्शित होता है और ओझा जी ने उनके 15 आदिष्ट और अनेक अनादिष्ट शिल्पों का प्रदर्शन करवाया है और जो हमारे वेदों में जो उनके सूत्र रूप में निहित है
उनको अपनी व्याख्या से प्रदर्शित करने का बड़ा ही श्लाघनीय प्रयास किया है। तो उन्होंने एक अश्व से दूसरा अश्व बनाया, एक ही अश्व से 2 अश्वों जैसा शक्ति संपन्न बनाया, यह निहितार्थ हो सकता है। अनेक अश्व एक साथ मिलकर आकाश और भूमि पर विचरण कर सकते थे, ऐसी तकनीक का प्रयोग उन्होंने किया ऋभुओं ने। और ऋभुओं ने ऐसे रथ का निर्माण किया जो बिना घोड़े और बिना लगाम के 3 पहियों से आकाश और पृथ्वी पर समान रूप से विचरण कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, जैसे वृद्ध को युवा बनाने वाली, जो जिसे हम कायाकल्प के रूप में, आधुनिक रूप में देख सकते हैं। और जो इंद्र को उन्होंने घोड़े निर्मित करके दिए और इंद्र उनसे प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपने साथ उनको सोमपान के लिए अधिकारी माना और कहा कि आप हमारे, वो प्रसन्न होकर के अपने साथ उनको सोमपान करने के लिए आहूत करते हैं और फिर उनकी प्रशंसा भी करते हैं। ऋभुओं ने प्लव नामक पक्षी बनाया, जिसको इंद्राज्ञा से देव कर्मार्थ अश्विनी कुमारों ने ग्रहण किया। इसके बाद ऋभुओं ने देवार्थ जिन रथों, अश्वों और पक्षियों की रचना की, उनको विमान कहा। और वे विमान अनेक प्रकार के थे। 3 भागों में विभक्त बृहस्पति के लिए सुंदर रथ बनाया। फिर अश्विन देवों के लिए 3 भागों में विभक्त एक सुदृढ़ रासभ रथ बनाया। सिद्धहस्त एवं शिल्प शिरोमणि ऋभुओं ने देवताओं के लिए बहुविध विमानों का आविष्कार किया। इसको देखकर देवेंद्र ने ऋभुओं को बहुविध सुंदर प्रकार से पुरस्कृत करते हुए सम्मानित भी किया। इंद्र ने ऋभुओं के साथ विमान रथ में बैठकर आकाश में विचरण किया और देवों के सदृश यज्ञ में उनको सोमपाई बनाया। ऋभु मनुष्य रूप थे। इनके सम्मानार्थ इंद्र ने उन्हें देवत्व प्रदान किया और यज्ञ भाग का उपभोग करने वाले इन ऋभुओं का यश सर्वत्र व्याप्त हो गया। इंद्र के कई मनोनपात अर्थात उत्साहवर्धक मंत्री थे, जिनका इंद्र ने इन ऋभुओं को अपना मनोपात प्रदान किया, अर्थात अपने अमात्यों में यथास्थान प्रदान किया। इन ऋभुओं की इच्छा करते हुए भूमि से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु, द्युलोक से मरुत तथा सवसनोपात, सवसनोपात का अर्थ समुद्र के अधिपति और बल के द्वारा न गिरने वाले, ऐसा माना है ओझा जी ने, वो आते हैं। और वामदेव ऋषि भी इसको देख करके बोले कि वे ऋभु देवेंद्र के साम्राज्य में दुर्लभ और अद्भुत रत्नों के सवसनोपात अर्थात अधिपति बन गए हैं। ऋभुओं का जो ऐश्वर्य था, उनके शिल्प का जो महात्म्य था, वह दीर्घतमा ऋषि ने भी वर्णन किया है, जो ममता के पुत्र थे। और इस प्रकार से ये जो ऋभु जो थे, जिनको शिल्पियों के रूप में हमारे वेदों में उनका वर्णन है, उनका सुयश जो था वह सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। ऋग्वेद में दीर्घतमा ऋषि की स्तुति करते हुए, दीर्घतमा उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे विभव और वाज ऋभुओं, तुम देवताओं के पास जाओ और उत्तम कर्म करने वाले बनकर यज्ञ भाग को प्राप्त करो। अपने गायों और अश्वों को हृष्ट पुष्ट आपने बना दिया है। जो वृद्ध हो गए हैं उनको युवा बना दिया है। अश्व से अश्वों की रचना की है। और सुधन्वा के हे पुत्रों, आपने इतना अधिक उत्साहवर्धक कार्य किया है कि आप सोमपान करें। जो अच्छा कार्य करता है उन्हें आप आशीर्वाद दें और जो बुरा काम करता है उनको आप शापित भी करें। तो इस प्रकार से दीर्घतमा ने भी उनके सुयश का वर्णन किया है। वामदेव ऋषि ने भी कीर्ति सूक्त में उनका वर्णन किया है। ऋग्वेद के 4थे मंडल के 33वें सूक्त में ऋभुओं की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 4थे मंडल के 34वें सूक्त में भी, 35वें सूक्त में, 37वें सूक्त में और 36वें सूक्त में भी ऋभुओं के शिल्प का, उनके कार्यों का और उनके सुयश का वर्णन है। तो इस प्रकार से जो ऋभु थे, वह भारतीय जो परंपरा में मनुष्यत्व का वर्णन है, उनमें प्राचीनतम मनुष्य होने का उनको गौरव प्राप्त है। आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि युद्ध से पूर्व के ऋभुओं का भारतीय मनुष्य होने से युद्ध दस्युओं के साथ युद्ध होने के कारण आर्यों का पहले से ही भारतीयत्व होना रूप सिद्धांत है। वो कहते हैं कि ऋभुओं के प्राचीन शिल्प कार्यों का मनुष्य श्रवण करते हैं। ऋभु मनुष्य होने के कारण भारतवर्ष के निवासी थे। ऋभुओं द्वारा निर्मित दोनों अश्वों पर आरूढ़ होकर इंद्र ने दस्युओं को मारा। इससे ज्ञात होता है कि वे ऋभु पहले से ही यहाँ पर रहते थे। मनुष्य लोक में सुधन्वा नामक राजा ऋभुओं के पिता थे। अतः भारतवर्ष से पूर्व में भी आर्य निवास करते थे। भारतवर्ष सबसे प्राचीन भूमि है। इत्थम ऋभूणां मेषां शिल्पं शृणुमः पुरः मनुष्याणां भारतवर्षाभिजना ध्रुवमासंस्ते मनुष्यत्वात् एभिश्च निर्मितो तावस्सौ हरिशंग को समारुह्य
इंद्रो दस्युनविधीत तस्माद् रिभुवः पुरे वासन एष सुधन्वा राजा जनक रिभूणाम च मानुषे लोके आशीत भारत वर्षे तस्माद् आर्यः पुराप्याशन। इस प्रकार यह ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इनका वर्णन है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऋभु वैदिक ऋषि के रूप में वर्णित हुए हैं। भारतीय इतिहास की दृष्टि से ऋभु का विराट स्वरूप प्राप्त होता है। इन ऋभुओं ने ऐसी तकनीक विकसित की है उस समय जो अद्यावधि विज्ञान की भौतिक उन्नति करने के बाद भी नहीं हो पाई है। महोपनिषद और भक्तमाल में भी कई स्थानों पर ऋभुओं का वर्णन प्राप्त होता है। पौराणिक आख्यानों में भी अगस्त के पुत्र ऋषि के पुत्र निदाघ अर्थात रावण के जो पितृव्य चाचा थे, इन्होंने ज्ञानोपदेश दिया था। पुराणों में महर्षि ऋभु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना है। सनत कुमार के साथ सर्वप्रथम इनके द्वारा सृष्टि का वर्णन है। ये तपलोक में निवास करते हैं। इनके पास भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और आचरण शुद्धता का पावन संगम है। गुरु परंपरा के संरक्षणार्थ इन्होंने स्वभाता सनत सुजात का शरण लेकर उनसे मंत्र ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त करके सहज स्थिति धारण की थी। शरीर को ही वास मानकर कभी भी इन्होंने आश्रम अथवा स्वयं के लिए गृह निर्माण नहीं कराया। मनो महोपनिषद के पंचम अध्याय में इन्होंने स्वपुत्र को ज्ञान और अज्ञान के भेदक तत्व का रहस्य समझाया था। तो इस प्रकार इंद्र विजय में बहुत ही अद्भुत और सुंदर प्रकार से ऋभुओं के स्वरूप का वर्णन है। भारतीय इतिहास में इनका योगदान स्मरणीय है। और इतिहास की दृष्टि से जो भारतीय कालक्रम है उसको भी हमें समझना होगा, जैसा कि ओझा जी बार-बार इनका वर्णन करते हैं। जो हमारा अहोरात्र है, जो 24 चतुर्विंशति अहोरात्र को हम 60 घटी में उनको उसको डिवाइड करते हैं, एक प्रकार से विभाजित करके। तो हमें भारतीय इतिहास को जानने के लिए भारतीय दृष्टि को समझना अत्यंत आवश्यक है। इंद्र विजय के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही ग्राह्य हो जाता है कि हम केवल और केवल पाश्चात्य काल गणना के अनुसार ही एसी, एडी और बीसी में उलझ जाते हैं, जिसके कारण हम मूल भारतीय इतिहास दृष्टि को समझने का जो एक संकल्प होता है, उससे कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं। तो भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से, भारतीय काल गणना की दृष्टि से यदि जाना जाए, जैसा कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों में, इंद्र विजय आदि ग्रंथों में मिलता है, तो मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि हम और आगे उसको और अधिक समझ पाएँगे अपनी भारतीय इतिहास दृष्टि को।